दोस्तों आज हम नल टंकी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर मान लो कुछ क्वेश्चन में आपको कुछ समय के बाद में अगर नल को बंद कर दिया जाता है तो टैंक को खाली होने में या भरने में कितना समय लगेगा। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपके एसएससी और रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, दो नल है ए और बी, वो 9 और 12 मिनट में टंकी को भरते हैं और सी जो है 15 मिनट में टंकी को खाली करता है। ए और बी को हमने 5 मिनट के लिए चालू किया है, उसके बाद में ए और बी के बाद में सी को चालू किया है। तो हमसे पूछा गया कि सी को टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा। देखो जैसा हमने कल किया था पहले पार्ट में हम वैसा ही करेंगे, यानी कि एक तरफ हम लिखते हैं नल, जितने नल दिए हैं उनकी संख्या यहां लिखेंगे। उसके बाद नलों द्वारा लिया गया समय, 3 नल है ए बी और सी। नल ए टैंक को भरने में 9 मिनट, नल बी 12 मिनट, जबकि नल सी टैंक को खाली करने में 15 मिनट का समय लेता है। तो सबसे पहले हम नल और उनका समय लिखते हैं। इसके बाद हम निकालते हैं टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी, क्षमता कितनी है। टोटल कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, तो जो भी हमें समय दिया है इन तीनों का हम निकालते हैं एलसीएम। इन तीनों का जो एलसीएम है वो आ जाएगा आपके 180। यहां से हम निकालते प्रत्येक नल की स्पीड कितनी है। 9 का भाग देंगे 20 बार, 12 का भाग देंगे 15 बार, 15 का भाग दिया 12 बार। ठीक है। अब देखो दो नल ए और बी तो टैंक को भरने का काम करते हैं, जबकि नल सी टैंक को खाली करने का काम करता है। जो नल टैंक को भरते हैं उनकी स्पीड प्लस में लेंगे, जो खाली करता है उसकी स्पीड हम माइनस में लेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है कि आपने नल ए और बी जो टैंक को भरने का काम करते हैं उन्हें केवल 5 मिनट के लिए ही चालू किया था। तो 5 मिनट में जितना पानी ए और बी ने भरा है उतना ही पानी ए और बी को बंद करके सी को चालू किया है, तो सी खाली करेगा। यानी कि पहले 5 मिनट में ए और बी ने जितना पानी भरा उसे किसने खाली किया, सी ने। तो पहले हमें निकालेंगे कि पहले 5 मिनट में ए और बी ने कितने लीटर पानी भरा। कैसे निकालेंगे, देखो ए बी द्वारा 5 मिनट में किया कार्य या टैंक में भरा पानी। देखो ए और बी 1 मिनट में, स्पीड का मतलब होता है 1 मिनट में किया कार्य। ए और बी मिलकर 1 मिनट में 35 लीटर टैंक को भरते हैं। तो 5 मिनट में कितना भरेंगे, 5 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके 175। मतलब ए और बी ने मिलकर 5 मिनट में 175 लीटर टैंक को भरा है। अच्छा, जितना टैंक को ए और बी ने मिलकर भरा है उसे खाली कौन कर रहा है, सी। तो हमसे पूछा गया है कि सी को टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा। हमें निकालना समय सी ने कितना लिया, तो कुल काम में सी की स्पीड का भाग देंगे, वो कितनी 12, तो 12 का भाग दे देंगे। ठीक है ना। इसको हम सोल्व कर लेते, देखो 12 1 जा 12 और 12 4 जा 48 और 7 बच जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 14 7/12 मिनट। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो जितने मिनट ए और बी ने काम किया उतना काम हमने निकाल लिया। जितना पानी भरा है ए और बी ने 5 मिनट में, इसे सी खाली करेगा तो सी कितना समय लेगा, तो कुल काम में हम सी की स्पीड का भाग दे दें। ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, नोट करें इसको। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आते हैं। आपसे बोला गया ए और बी जो दो नल हैं वो 12 और 18 मिनट में टंकी को भरते हैं और सी 20 मिनट में खाली करता है। ठीक है ना। देखो ए और बी 12 मिनट और 18 मिनट में टंकी को भरते हैं, जबकि सी 20 मिनट में उसे खाली करता है। यदि पहले 2 मिनट ए और सी को चालू किया गया है, यानी कि पहले 2 मिनट हमने ए और सी को चालू किया है, ए टैंक को भरने का काम करता है, सी खाली करने का काम करता है। तो पहले 2 मिनट केवल ए और सी को हमने ओपन किया है। इसके बाद में ए और सी ने मिलकर जितना पानी भरा है, ठीक है ना, उसके बाद आपसे पूछा है कि इसके बाद अगर हम बी को चालू करते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। यानी कि पहले 2 मिनट किसने काम किया, नल ए और सी ने किया। उसके बाद में नल ए सी ने जितना पानी भरा, ठीक है, टैंक की कैपेसिटी, अभी हम एलसीएम निकालेंगे। टैंक की जो कैपेसिटी थे उसमें से
ए और सी ने 2 मिनट में जितना पानी भरा है, बचा हुआ सारा पानी वो कौन भरेगा? बी भरेगा। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले हम निकालते हैं इनका एलसीएम। इनका एलसीएम कितना जाएगा आपके? 180 आ जाएगा। स्पीड आ गया आपकी 15, 10 और 9। ए और बी टैंक को भरते हैं, स्पीड प्लस में लेंगे, सी खाली करता है तो माइनस में लेंगे। ठीक है ना। अब पहले 2 मिनट ए और सी को चालू किया, देखो ए और सी को चालू किया तो हम निकालते ए और सी ने कितना काम किया। ए और सी द्वारा किया कार्य, देखो ए की स्पीड 15 है, सी की कितनी है? -9 है, यानी कि 15 लीटर अगर पानी भरता है 1 मिनट में नल ए, तो 9 लीटर नल सी खाली भी कर रहा है। इसका मतलब है 1 मिनट में पानी कितना भरा गया है, क्योंकि एक संख्या प्लस माइनस से घट जाएगी, यानी कि 1 मिनट में दोनों नल मिलकर केवल 6 लीटर पानी भर पा रहे हैं। तो ए और बी द्वारा किया कार्य कितने में? 2 मिनट में। नल ए और सी जो है 1 मिनट में 6 लीटर पानी भरते हैं, 2 मिनट में कितना पानी भरेंगे? वो 12 लीटर। यानी कि टंकी की कैपेसिटी कितनी है? 180 लीटर। 180 लीटर के टैंक में 2 मिनट में केवल 12 लीटर पानी आया है। अब आपसे बोला है, हमने 2 मिनट के बाद ए और सी को बंद कर दिया और किसको चालू किया? बी को। तो बी टैंक को भरने में कितना समय लेगा? देखो 180 लीटर टैंक में से 12 लीटर अभी पानी भरा है मात्र, यानी कि बचा हुआ जितना भी पानी है वो कौन भरेगा? बी भरेगा। तो पहले हम निकालते शेष क्षमता कितनी बची। देखो टंकी की क्षमता 180 लीटर है, 2 मिनट में ए और सी ने मिलकर 12 लीटर पानी भरा है, यानी कि बचा कितना? 168 लीटर। बचे हुए पानी को कौन भरेगा? बी, क्योंकि हमने बी को चालू किया है। तो बी को इसे भरने में कितना समय लगेगा, यही हमें निकालना है। यानी कि हमें निकालना है कि बी को टैंक भरने में कितना समय लगेगा। तो कुल काम में बी की स्पीड का भाग दे देंगे। बी की स्पीड कितनी? 10, 10 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा आपके 16 से 8/10, और आप 8/10 को काट भी सकते हो, तो आ जाएगा 16 से 4/5 मिनट। यानी कि जब 2 मिनट में ए और बी ने 12 लीटर पानी भरा, तो बचा हुआ जितना भी पानी है 168 लीटर, वो कौन भरेगा? आपके बी भरेगा। बी कितना समय लेगा? तो जिसका समय निकालना होता है कुल काम में उसी की स्पीड का भाग देते हैं, यानी कि बी को पानी भरने में 16 से 4/5 मिनट का समय लगेगा। ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपके रेलवे एसएससी के एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, इसको आप जरूर ध्यान से देखें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नल ए एक टंकी को 25 मिनट में भरता है, जबकि नल बी टंकी को ए की सहायता से 40 मिनट में भरता है। अगर नल ए अकेला काम करता है तो टंकी 25 मिनट में भर जाती है। नल बी जो है टंकी को ए की सहायता से 40 मिनट में खाली करता है। ये ए नल को टंकी को भरने का काम कर रहा था, एक के साथ में बी आ गया तो टंकी खाली हो रही है। इसका मतलब ये कि नल बी टैंक को खाली करने का काम कर रहा है। तो आपसे पूछा है केवल अकेला नल बी हो तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है। देखो नल ए टैंक को भरने में क्वेश्चन में बोला है 25 मिनट का समय लेता है, तो समय कितना आ गया? 25 मिनट। अकेला नल ए काम करता है तो टैंक को भरने में 25 मिनट का समय लगता है। अगर ए बी के साथ काम करता है तो टैंक खाली होता है 40 मिनट में। ए टैंक को भरता है 25 मिनट में, लेकिन ए और बी मिलकर काम करते हैं तो 40 मिनट का समय लगता है और टैंक खाली होता है। तो पहले हम निकालते कुल क्षमता, इन दोनों का निकालेंगे हम एलसीएम। तो इन दोनों का जो एलसीएम है वो आ जाएगा आपके 200 आ जाएगा। तो यहां से स्पीड आएगी आपकी 8 और 5। ठीक है ना। देखो नल ए 25 मिनट में टैंक को भरता है तो स्पीड किस में आएगी? प्लस में। जब ए के साथ बी ने काम किया तो टैंक खाली हुआ है तो स्पीड किस में आएगी? आपकी माइनस में आएगी। पूछा यह है कि केवल अकेला नल अगर बी काम में ले तो बी एक भरे हुए टैंक को, यानी कि 200 लीटर टैंक को खाली करने में कितना समय लेगा। मतलब हमें बी का समय निकालना है।
अब बी का समय निकालना है तो बी की क्या निकालनी पड़ेगी हमें, स्पीड, क्योंकि समय कैसे निकालते हैं हम, कुल काम में जिसका समय निकालना है उसी की स्पीड का भाग देते हैं। तो पहले हम निकालते बी की स्पीड। देखो ए और बी की स्पीड कितनी है, -5। ए बी की स्पीड -5 है, ए की कितनी है 8, ए की रख दी हमने 8, तो यहां से हम बी की निकाल लेंगे, 8 को उधर भेजेंगे, माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस की संख्या जुड़ती है, चिन्ह माइनस का आता है, तो बी की क्षमता कितनी आ गई, -13। ये बी की क्षमता माइनस में क्यों है, क्योंकि बी नल टैंक को खाली करने का कार्य कर रहा है, ठीक है ना। तो हमसे पूछा है कि बी को टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा, बी का समय निकालना है। तो कुल काम में, क्योंकि टैंक खाली कौन कर रहा है, बी, कितना खाली करेगा, पूरा भरा हुआ टैंक यानी कि 200 लीटर खाली करेगा, कितना समय लेगा, तो कुल काम में हम बी की क्षमता का भाग दे देंगे। बी की क्षमता कितनी, 13, 13 का हमने भाग दे दिया। सोल्व कर लेते हैं इसको, 13 बचा 13, 7 बचेगा, 13 5 65, तो ये आ जाएगा आपका 15 5/30 मिनट। यानी कि अगर अकेला नल बी काम करेगा तो 200 लीटर टैंक को खाली होने में 15 से 5/13 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, इस तरह आपको इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। ठीक है, नोट करें इसको। चलिए एक और क्वेश्चन हम इसी तरह का डिस्कस करते हैं। आपसे बोला गया नल ए टंकी को 16 मिनट में भरता है, जबकि बी ए की सहायता से उसी टंकी को 24 मिनट में खाली करता है, तो कितने समय में नल जो बी है वो भरी हुई टंकी को खाली करेगा। देखो नल ए अकेला काम करता है तो 16 मिनट में टंकी को भरने का काम करता है। जब ए बी के साथ में काम करता है तो टंकी को 24 मिनट में खाली करता है। नल ए टंकी को 16 मिनट में भरता है, ए बी के साथ काम करता है तो 24 मिनट में टंकी खाली हो जाती है। हम निकालेंगे कुल कैपेसिटी, दोनों का एलसीएम, वो जाएगा आपके 48, इसका भाग दिया 16 का 3 बार, 24 का दिया 2 बार। ए टैंक को भरने का काम करता है, स्पीड प्लस में आएगी। जब ए बी के साथ काम करता है, टैंक खाली हो रहा है, टैंक खाली हो रहा है तो स्पीड किस में लेंगे हम, माइनस में। ठीक है ना। तो आपसे बोला है कि बी नल जो है अकेला टैंक को कितने मिनट में खाली करेगा, यानी कि हमें निकालना बी का समय। तो पहले हम निकालेंगे बी की स्पीड। ए और बी की कुल क्षमता -2 है, ए की कितनी है 3 है, तो बी की स्पीड हम निकालते हैं, 3 को उधर भेजेंगे तो -3, यानी कि बी की क्षमता कितनी आ जाएगी आपकी, -5 आ जाएगी। ठीक है ना। तो हमें पता करना है कि बी टैंक को खाली करने में कितना समय लेगा, बी का समय निकालना है। अगर टैंक पूरा भरा हुआ है तो बी कितनी देर में खाली करेगा, तो बी का समय निकालना है। तो कुल काम में बी की स्पीड का भाग देंगे। बी की स्पीड माइनस में क्यों आ रही है, क्योंकि बी टैंक को खाली करता है, तो 5 का भाग दे देंगे। तो 5 9 जा 45, तो 9 3/5 मिनट, यानी कि 9 सही 3/5 मिनट में नल बी जो है वो पूरी भरी हुई टंकी को खाली कर देगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर ले इसको, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब हम कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ए नल जो है वो टैंक को 2 घंटे में भरता है, लीकेज के कारण इसे भरने में 7/3 घंटे का समय लगता है, तो कितनी देर में लीकेज टैंक को खाली कर देगा। अगर नल ए है वो टैंक को भरता 2 घंटे में पानी भर देता है। देखो नल ए टैंक को भरने में 2 घंटे का समय लेता है। अगर ए के साथ में लीकेज चालू हो तो टैंक को भरने में 7/3 घंटे का समय लगता है। ठीक है ना। तो आपसे पूछा है कि कितनी देर में लीकेज टैंक को खाली कर देगा। तो पहले हम निकालते हैं इनकी स्पीड। अब देखो आपको बताया था अगर मान लो कभी आपको समय भिन्न में दिया है तो कुल काम या कैपेसिटी निकालने के लिए हमें अंशों का एलसीएम लेना है, केवल अंशों का। 7 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 14। स्पीड कैसे निकालेंगे, कुल कैपेसिटी में समय का भाग देंगे। 14 में 7 का भाग दिया कितना, 14 में 2 का भाग दिया कितना आ गया, 7 आ गया। 14 में भाग देंगे हम 7/3 का। बटे वाली संख्या का भाग देने का मतलब यह होता है कि आप इसको उल्टा करके गुणा कर दे, तो यहां से कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है ना। नल ए
टैंक को भरता है 2 घंटे में, लीकेज के कारण टैंक को भरने में 7/3 घंटे का समय लगता है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझना, पहले भी टैंक भरता है, अब भी टैंक भरता है, बस अब क्या है कि लीकेज है जिससे टैंक को भरने में 7/3 घंटे का समय लग रहा है। दोनों कंडीशन में टैंक भर रहा था, इसलिए दोनों स्पीड प्लस में लेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में यहां स्पीड हमने माइनस में ली थी, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया था कि जब कोई नल ए के साथ बी काम करता है तो टैंक खाली होता है। अगर टैंक खाली होता है तो स्पीड माइनस में लेनी है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे बोला है लीकेज के कारण टैंक को भरने में 7/3 घंटे का समय लगता है। समय ज्यादा लग रहा है लेकिन टैंक भर रहा है, तो स्पीड किस में आएगी? आपकी प्लस में आएगी। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा लीकेज वो जो है वो टैंक को कितनी देर में खाली करेगा, तो हम निकालेंगे लीकेज की कैपेसिटी। देखो नल और लीकेज इनकी कुल कैपेसिटी कितनी है, कुल स्पीड कितनी है? 6। एक ही स्पीड हमें दे रखी 7, तो लीकेज की स्पीड हम निकालते, क्षमता हम निकालते, लीकेज की हमें क्षमता निकालनी है। 7 हो जाएगा माइनस का, तो कितना आ जाएगा? -1। ये -1 क्यों है? क्योंकि लीकेज टैंक को खाली करने का काम करता है। तो हमसे पूछा है कि लीकेज टैंक को खाली करने में कितना समय लेगा। लीकेज का हमें समय निकालना है, तो कुल काम में लीकेज की क्षमता का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा, यानी कि 14। सॉरी, चूंकि ये घंटे घंटे में, तो आपका आंसर घंटे में आएगा। ऑप्शन में आपको मिनट दे रखे हैं, आपका आंसर आएगा 14 घंटे की। लीकेज 14 घंटे में पूरे भरे हुए टैंक को खाली कर देगा, ठीक है ना। तो यहां पर ये चीज ध्यान रखनी, माइनस नहीं आएगा क्योंकि टैंक भरा जा रहा है। माइनस तभी लेना है जब आपका टैंक खाली होता है, ठीक। नोट कर ले इसको। तो एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। आपसे बोला गया 2 पाइप है ए और बी, जो कि सिस्टम को 37/1/2 और 45 मिनट में भरते हैं। दोनों को चालू किया जाता है तो आधे घंटे में हमारा सिस्टम भर जाता है। तो बताइए बी को कितने मिनट के बाद बंद किया जाए। मतलब ए और बी दोनों को चालू किया जा रहा है, वो आधे घंटे में भर जाता है। अगर आधे घंटे में भरता है तो अच्छा वो क्या है, देखो आपसे बोला कि आधे घंटे में भरना है हमें सिस्टम को, कोई टैंक है ए और बी को चालू करना है हमें, और उसे आधे घंटे के अंदर भरना है, फिक्स आधे घंटे में भरना है। अच्छा उनको आधे घंटे चलाएंगे तो पानी ज्यादा आ जाएगा, तो कह रहे हैं कि नल बी को आपको बीच में बंद करना पड़ेगा। अगर आप नल बी को बंद नहीं करेंगे तो टैंक आधे घंटे से पहले भर जाएगा। हम चाहते हैं कि टैंक पूरा आधे घंटे में भरे, तो पूरा आधे घंटे में भरे, तो कह रहे हैं बी को आपको बीच में कहीं बंद करना पड़ेगा। तो हमें यह निकालना है कि बी को कब बंद करें, 2 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, या 20 मिनट के बाद। यानी कि नल बी को आपको बीच में कहीं बंद करना है ताकि टैंक फिक्स आधे घंटे में भरे, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि अंत तक कौन सा नल काम करेगा? ए और बी दो नल है, दोनों काम कर रहे हैं, नल बी को बीच में बंद करना है। इसका मतलब है कि लास्ट तक कौन काम कर रहा है? ए, यानी कि नल ए 30 मिनट काम करेगा, लेकिन नल बी को बीच में कहीं बंद करना है हमें। कितने मिनट बाद बंद करना है वही हमें निकालना है, ये इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो 2 नल आपको दे रखे ए और बी। ए टैंक को भरने में 37/1/2, इसको हम सोल्व कर ले तो हो जाएगा आपका 75/2, यानी कि नल ए टैंक को भरने में 75/2 मिनट का, जबकि नल बी टैंक को भरने में 45 मिनट का समय लेता है। तो फिर हम निकालेंगे कुल कैपेसिटी। आपको बताया थोड़ी देर पहले कि अगर समय फ्रैक्शन में हो तो अंशों का लसा निकालेंगे। 75 45 का एलसीएम ये जाएगा आपका 225। स्पीड हमें निकालनी है, देखो 75 का भाग देंगे, तो 75 का भाग देंगे, 75/2 का भाग देना है हमें, तो हम 2/75 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना जाएगा आपका 6। कभी भी भिन्न वाली संख्या का अगर आपको भाग देना होता है तो आप इसे उल्टा करके गुणा कर दिया करो। तो यहां से आ गया कि नल ए की स्पीड कितनी? 6 है। बी की निकाल लेते हैं, 45 का भाग देंगे 225 में, कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो नल ए और बी दोनों की स्पीड आ गई है। अब हमसे बोला गया था कि टैंक को, सिस्टम को आधे घंटे में भरना है और बी को आपको बंद करना है। तो इस क्वेश्चन थोड़ा उल्टा हमें सोचना पड़ेगा कि बी को बंद करना है, इसका मतलब पूरे 30 मिनट किसने काम किया? ए ने। तो पहले हम निकाल दे ए ने कितना काम किया। तो ए द्वारा
30 मिनट में किया कार्य। देखो ए नल जो है वो 1 मिनट में 6 लीटर टैंक भरता है, तो 30 मिनट में कितना भरेगा? 180 लीटर। यानी कि टोटल 225 लीटर आपको टैंक को भरना था, इसमें 180 लीटर अकेले ए ने भर दिया, तो बचा हुआ किसने भरा होगा? बी ने भरा होगा। तो शेष टैंक की जो कैपेसिटी है 225 में से हम 180 माइनस करेंगे, क्योंकि इतना तो ए ने भर दिया, तो बचा कितना आपके 45। तो 45 लीटर किसने भरा है? बी ने भरा है। हमें निकाल लेते हैं कि बी को 45 लीटर पानी भरने में कितना समय लगता है। तो बी का समय निकालना है, तो कुल काम में बी की स्पीड कितनी? 5 का भाग दे देंगे, कितना आ गया? 9 मिनट। यानी कि अगर बी नल काम करता है तो टैंक को 9 मिनट में 45 लीटर भर देता है। इसका मतलब यह है कि बी ने 9 मिनट में ही अपना काम कर दिया। तो क्वेश्चन ने बोला था कि बी को कितनी देर बाद बंद करें। ए को 30 मिनट हमें काम करवाना है और बी से केवल 45 लीटर पानी ही भरवाना है। बी 45 लीटर पानी को भरने में केवल 9 मिनट का समय ले रहा है, इसलिए 9 मिनट के बाद हमें नल बी को क्या करना है? बंद करना है। तो आपसे ही पूछा था कि नल बी को कितने मिनट बाद बंद करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 9 मिनट आ जाएगा। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? दोबारा समझ रहे एक बार। नल ए टैंक को 75/2 और बी 45 मिनट में भरता है। यहां से हमने कुल काम और यहां से क्षमता निकाल ली। आपसे बोला था नल ए और बी दोनों काम करते हैं, बी को आपको बीच में कितने मिनट के बाद बंद करना है ताकि टैंक पूरे आधे घंटे में भरे। यानी कि टैंक को हमें आधे घंटे में भरना है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे आधे घंटे किसने काम किया? नल ए ने। तो नल ए आधे घंटे में कितना काम करता है? नल ए 1 मिनट में 6 काम करता है, तो आधे घंटे में कितना करेगा? 180। 225 में से 180 काम ए ने कर दिया, बचा कितना? 45। वो किसने किया होगा? बी ने। बी को 45 लीटर काम करने में कितना समय लगेगा? 9 मिनट। अगर 9 मिनट के बाद हम बी को बंद कर देंगे तो टैंक को भरने में पूरे आधे घंटे का समय लगेगा। ठीक है ना? इस तरह सोचकर आपको क्वेश्चन को करना है। यानी कि जो व्यक्ति या जो लास्ट तक काम कर रहा है, पहले आपको उसका काम निकालना है, उसे टोटल में से माइनस करना है और जो बचेगा उसमें दूसरे व्यक्ति से डिवाइड करना। ठीक है ना? नोट कर ले इसको। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज जो आपको पढ़ाया बिल्कुल समझ में आया होगा। आज के जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें बिल्कुल मिस नहीं करना है आपको। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है आप वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी कोई दिक्कत आती है आप हमसे कमेंट में या टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़कर आपकी किसी भी समस्या से हमसे डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हैं। आपकी हर एक समस्या का समाधान किया जाएगा। ओके, थैंक यू। मिलते हैं कल ठीक शाम को 7 बजे।